प्रिय साथियों नमस्कार। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, यानी कि मंथली राशिफल के बारे में बात करेंगे। और ये मंथली राशिफल है जून 2025 का। और इसी के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके लिए यह जून का महीना किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है, किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहा है। और सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि ठीक मेरे पीछे जो चार्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, यह वृषभ लगन के जो आप जातक हैं उन्हीं का ही ये चार्ट है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है हमारे द्वारा। तो हमारे वृषभ राशि के जो आप साथी हैं, आइए जानते हैं जून के महीने में आपकी राशि में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो शुक्र जो कि वृषभ राशि के स्वामी हैं, इस समय मेष राशि में द्वादश भाव में बने हुए हैं। सूर्य आपकी ही राशि वृषभ में रहेंगे और फिर 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति पहले से ही मिथुन राशि में मार्गी और उदित अवस्था में स्थित है। बुध 6 जून को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश और 22 जून तक वहां पर बने रहेंगे। मंगल कर्क राशि से निकल करके 7 जून को सिंह राशि में उनका प्रवेश होगा और शनि मीन राशि में वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में बने रहेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित हैं। तो ये थी जून के महीने में ग्रहों की स्थिति वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। अब विस्तार से जानेंगे कि कैसा रहेगा ये जून का महीना आपके व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा और आपके संतान, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध एवं यात्राओं के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, करियर या नौकरी के विषय में या व्यवसाय की बात। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए जून 2025 का महीना करियर के क्षेत्र में मिश्रित फल देने वाला है। इस समय आपकी राशि के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में होने के कारण कार्यस्थल पर कुछ आंतरिक संघर्ष या भावनात्मक अशांति रह सकती है। हो सकता है आप ऑफिस में कम मन लगा करके काम करें या आप में उत्साह की कमी महसूस आप करें। हालांकि 15 जून के बाद सूर्य और बुध का द्वितीय भाव में गोचर आपको स्पष्ट सोच, तीव्र संवाद क्षमता और आर्थिक सूझबूझ देने वाला है। बृहस्पति यानी कि गुरुदेव का मिथुन में होना आपको धन और प्रोफेशनल डील से जुड़े मामलों में स्थिरता प्रदान करेगा। दशम भाव का राहु आपको बड़े अवसरों से जोड़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी या अहंकार से नुकसान भी संभव है। 11वें भाव का शनि ठोस परिणाम लाएगा, बशर्ते आप कड़ी मेहनत और संयम से चलें। बात करेंगे संतान और परिवार की। तो 7 जून को मंगल का चतुर्थ भाव में प्रवेश और केतु की युति यह पारिवारिक माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना सकती है और घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य या संतान को लेकर चिंता रह सकती है। आपका झुकाव घर से दूर रहने या कार्य में डूबे रहने की ओर बढ़ सकता है, जिससे घर में भावनात्मक दूरियां हो सकती हैं। यदि आप संतान सुख की कामना कर रहे हैं तो इस समय कुछ देरी या अवरोध पैदा हो सकता है। वहीं जिनके पहले से संतान है वे शुक्र के प्रभाव से अपने बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से गहरे संबंध बनाने में सफल रहेंगे। आगे बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में। विद्यार्थियों के लिए जून का महीना बौद्धिक प्रगति और आत्म सुधार का महीना रहेगा। गुरु और बुध द्वितीय भाव में स्थित होकर स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता और तार्किक सोच को बढ़ावा देंगे। विशेष रूप से जो छात्र कॉमर्स, भाषा, लेखन, पत्रकारिता, डेटा एनालिसिस या भाषण कला से जुड़े हैं, उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वालों के लिए 15 जून के बाद का समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। बुजुर्गों या गुरु के मार्गदर्शन से आपको सही दिशा प्राप्त होगी, इसलिए इस महीने बड़ों का और अपने गुरुओं का आदर आप करना सीखें। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो साथियों, शुक्र का द्वादश भाव में होना प्रेम संबंधों में गुप्तता, गहराई और कभी कभी भ्रम ला सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनके बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद या दूरियां पैदा हो सकती हैं। केतु चतुर्थ भाव में रहने के कारण वैवाहिक जीवन में असमझ या अलगाव की भावना पनप सकती है। विशेष रूप से यदि आप अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे हों। हालांकि अगर आप ईमानदारी और समझदारी से रिश्तों को संभालें तो यह समय भी आपका अच्छा गुजर सकता है। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनिएगा और लक्ष्मी जी को सफेद
फूल आप अर्पित करें। इससे प्रेमी जीवन में संतुलन और मिठास आपके बना रहेगा। अब आगे बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। तो साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह महीना आपको थोड़ी सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। द्वादश भाव में शुक्र के होने से अनिद्रा, थकावट और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। केतु और मंगल की चतुर्थ भाव में युति छाती, पाचन और तनाव से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है। जो लोग हृदय रोग, बीपी या डाइजेशन की दिक्कत से जूझ रहे हैं, उन्हें जून के महीने में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रातः सूर्य को आप अर्घ्य जरूर दें। तांबे के पात्र से ओम नमः शिवाय के जाप करें और तुलसी युक्त जल सेवन आपको करना है। योग और ध्यान से मानसिक संतुलन में आपको मदद मिलेगी। व्यापार के विषय में बात करते हैं। तो साथियों, जून के महीने में आप वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं, वृषभ लग्न राशि के जातक हैं, उनको व्यापार क्षेत्र में मिश्रित संकेत मिलने की संभावना है। शुक्र का द्वादश भाव में रहना लाभ को सीमित कर सकता है। कोई अनचाहा खर्च या पुराना निवेश नुकसान दे सकता है। द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और गुरु का साथ आपकी वाणी और बुद्धि से मुनाफा आपको दिला सकते हैं, बशर्ते आप चतुरता और ईमानदारी से सौदे करें। राहु का दशम भाव में गोचर अनपेक्षित सौदे या विदेशी क्लाइंट से लाभ दे सकता है, परंतु अनुशासन और नैतिकता के बगैर कोई भी निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। धन और निवेश की बात कर लेते हैं। तो साथियों, वित्तीय दृष्टिकोण से जून का महीना आपके लिए थोड़ा सा असंतुलन पैदा हो सकता है, भरा हो सकता है, पैदा कर सकता है, मतलब असंतुलन। जहां एक ओर गुरु और बुध आर्थिक सलाह और बचत के संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शुक्र द्वादश भाव में अनावश्यक खर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। घर, यात्रा, स्वास्थ्य या सामाजिक दायित्वों में अधिक खर्च रह सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और बजट की योजना इस समय अत्यंत आवश्यक रहेगी। इस माह शेयर बाजार या शॉर्ट टर्म स्कीम से दूरी बनाना उचित रहेगा। आगे बात करते हैं यात्रा को लेकर के। तो इस महीने आपकी यात्राओं के संकेत अधिक मिल रहे हैं। केतु और मंगल चौथे भाव में होने की वजह से पारिवारिक कारणों या जमीन जायदाद संबंधित यात्रा का योग भी बन सकता है। शुक्र द्वादश भाव में, राहु दशम में, किसी कार्य से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यात्रा में कोई तकनीकी अड़चन या थकावट भी आप महसूस कर सकते हैं। विशेष रूप से 1 जून से 10 जून के बीच यात्रा का योग है। यात्रा पर निकलने से पूर्व ओम नमः शिवाय का जाप और ओम हनुमान चालीसा का पाठ या ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। विशेष उपाय क्या करना है? वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2025 में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने और ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। शुक्रवार के दिन खीर बनाकर कन्याओं को खिला सकते हैं और प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर तांबे के पात्र से जल, उसमें गुड़ मिला सकते हैं, थोड़ा सा रोली मिला करके लाल रंग के गड़हल के फूल मिला सकते हैं, डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, मगर जरूर करें। प्रत्येक गुरुवार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं संध्या के उपरांत। तो ये सभी उपाय न केवल ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करेंगे बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी आपके करेंगे। तो साथियों, ये था आप वृषभ राशियों के जो जातक हैं उनका मंथली यानी कि मासिक राशिफल जून 2025 का। और हमने ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह समझाने की कोशिश की है कि यह महीना आपके लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर के आ सकता है। हमें पूरी आशा है कि यह चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ सकारात्मक मार्गदर्शन भी अवश्य प्राप्त किया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में जब भी हम कोई नया राशिफल या ज्योतिष से जुड़ी उपयोगी जानकारी लेकर आएँ आपके सम्मुख, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप समय रहते उसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और कृपया इस जानकारी को अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और हम सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।